ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी केस नंबर 6। द केस इज व्हेन द बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉइंग। इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो लिखा है रिटायरमेंट का मतलब, रिटायर्ड यहाँ पर वर्ड है तो इसका मतलब होता है अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट ऑफ बिल। मतलब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, जो ड्रॉवी रहता है अगर उसके पास पैसे टाइम से पहले अगर समझो यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं तो जो ड्रॉवी वो आता है आपके ड्रॉवर के पास पैसे देने के लिए। क्यों आता है, रीजन क्या है, बिकॉज उसको यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो रिसीव्ड होगा। तो हम यहाँ पर रिबेट जो वर्ड लिखा हुआ है ये हम यूज करने वाले एज पर योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, डिस्काउंट लिख लो या रिबेट लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ठीक है हम यहाँ पर रिबेट यूज करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में रिबेट ही लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट बुक अगर देखोगे जो आपका महाराष्ट्र वाला उसमें रिबेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये डिस्काउंट जो है वो आपके सोमालिया को जो है यहाँ पर मिलता है, और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो रेहान है वो डिस्काउंट देता है। तो एक चीज बच्चों यहाँ पर याद रखना कि जो ड्रॉवर है उसके लिए रिबेट यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंसेस होगा, और सोमालिया के लिए ये रिबेट इनकम होगा। मतलब रिबेट जो है इसकी बुक में डेबिट करूंगा और सोमालिया की बुक में क्रेडिट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, ओनली वन एंट्री वी हैव टू पास इन दिस केस, बस इतना ही है। ठीक है, व्हेन द बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉविंग, सिंपल है, बहुत सिंपल केस है नंबर 6। तो अब इसको हम लाइव एग्जांपल में एक बार समझ लेते हैं, देन उसके बाद मैं जनरल एंट्री लिखता हूँ। ठीक है, ड्रॉवर और ड्रॉवी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो चल इधर सुबह सुबह भिखारी पता नहीं आओ इसलिए अरे अभी तो आ रहा था। ठीक है, ये मेरा बिल का पेमेंट जल्दी किया, डिस्काउंट तो दो। अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप ट्रांजेक्शन समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पर बिल दे दिया गया, मतलब ठीक है ट्रांजेक्शन यहाँ पर सेटल्ड है। क्या है, सेटल्ड, बिकॉज इसके बाद जो हमारा लास्ट केस है, लास्ट केस ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉवर के बुक में, दैट इज रेहान के बुक में एंट्री कर रहा हूँ। तो रेहान के पास क्या है बच्चों, आप देख सकते हो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे बच्चों रिबेट अकाउंट डेबिट, यस और नो, बिकॉज रिबेट आप देख सकते हो आपके ड्रॉवर का ये एक्सपेंसेस है। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यस और नो, ध्यान से देखो। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बच्चों वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, आप यहां पर जब रिबेट निकालने जाओगे तो यहां पर कैलकुलेशन है बच्चों, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ रिबेट, जिसको आप डिस्काउंट भी कहते हो, इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय 12। अनएक्सपायर्ड जो भी मंथ रहेगा बच्चों डिवाइड बाय 12 करना है। तो ये जैसे कैलकुलेशन में करने गया, सो लेट्स से कि बिल जो है वो 3 महीने का बच्चों, 3 मंथ्स का बिल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों अमाउंट ऑफ बिल यहाँ पर 50,000, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ, ठीक है जो रिबेट है वो 10% है फॉर। ठीक है, अब देखो 3 मंथ लिखा, बट यहाँ पर सपोज सोमालिया जो है 1 महीने बाकी थे। ठीक है, तो 1 महीने मतलब बोल सकते हो पहले, बिफोर 1 मंथ वो आकर के यहाँ पर बिल रिटायर किया, तो अनएक्सपायर्ड मतलब यहाँ पर हो गया 1/12। होप सो ये समझा होगा बच्चों, 1/12 हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल कर लो। ठीक है, और अब डिवाइड करो 12 के टेबल से, 12 1 जा 12, 12 4 जा 12 4 जा 48, कैरी 2 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 8 कैरी होगा। ठीक है, 12 6 जा 72, 72 के बाद 8 आएगा, फिर पॉइंट के बाद ये मतलब एक आप देखोगे तो रिपीट होगा। अभी हम क्या करेंगे, अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 417। मतलब यहाँ पर रिबेट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, रिबेट कैलकुलेट करने जाओगे तो ये कैलकुलेशन ठीक है आपने पता होगा, आपने जब डिस्काउंट कराया था बैंक के साथ, केस नंबर 2, आज हम केस नंबर 6 पर खड़े हैं। ठीक है, 2 में याद करो आपने कैलकुलेशन किया हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको
याद रखना है अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ रिबेट अपॉन 100 इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ अपॉन 12, ठीक है। अब इसकी एंट्री ये क्या लिखेगा, ग्रॉवी क्या लिखता है, ग्रॉवी लिखेगा, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। तो बच्चों यहां पर देख सकते हो, यहां पर ठीक है जो एंट्री हमने यहां पर लिखी हुई है उस हिसाब से कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा इसमें अमाउंट क्या आएगा, तो अमाउंट इसमें ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे। जैसा कि मैं इसको विद अमाउंट समझा दूं, 50,000 है, उसमें से 417 अपन माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ आया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ आया अगेन 9, जैसे 4 गया 5, अगेन यहाँ पर 9 और फिर ये हो जाएगा आपका 4। तो आप देख सकते हो 49,583, मतलब यहाँ पर हम जब लिखेंगे इसके सामने तो अमाउंट आएगा 49,583, रिबेट के सामने आएगा 417 और बिल्स रिसीवेबल के सामने आएगा बच्चों 50,000। शायद से आपको ये अमाउंट समझा होगा। और यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बिल्स पेबल के सामने बच्चों आपको लिखना है 50,000, ठीक है, टू कैश के सामने आएगा 49,583 और रिबेट के सामने आएगा 417, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इजी आप देख सकते हो केस है ये वाला, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एंट्री पास करके पूरा ट्रांजिशन जो है एक ही एंट्री में पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या स्टार्ट, ठीक। सो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी अवर लास्ट केस, ठीक है, दैट इज व्हेन द बिल इंसॉल्वेंट बाय ड्रॉविंग। इंसॉल्वेंट क्या होता है ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 11th में आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपको सिखाया गया था। क्या होता है इंसॉल्वेंट, इफ द पर्सन्स liability is more than, if person's liability is more than his assets, then the person is known as insolvent person। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, देख सकते हो ड्रॉवी जो है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। केस नंबर जो आपका 7 है, ठीक है, ये हमारा लास्ट केस है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आज केसेस पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें सिर्फ सम करना है बस, ठीक है। तो ये जो आपका केस नंबर 7 है, व्हेन द बिल इंसॉल्वेंट बाय ड्रॉविंग। सो स्टूडेंट मैंने अभी भी कहा इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो जब भी इंसॉल्वेंसी वाला आएगा बच्चों याद रखना है हमें 2 स्टेप लगाने हैं, 2 स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप अगर आपको याद होगा तो ये हमने, ठीक है, अपने केस नंबर 5 में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप याद है, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पर देखो एज इट इज है, सेम है ना। अच्छा ये बिल यहाँ पर कैंसिल क्यों हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, सामने वाला पर्सन जो है इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वो जो है वो हमें पैसे नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसे मान लेते हैं। बट लेट्स सी, ठीक है, वो हमें कितना अमाउंट देगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप है डीम्ड, यहाँ पर वर्ड लिखा है डीम्ड, मतलब मान लेना। आप मान लो कि जो बिल है वो पुराना वाला कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो उसकी एंट्री देखो यहाँ पर लिखा है सोमालियाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक टू इंडोर्सी टू बैंक फॉर कलेक्शन। इनमें से कोई भी एक अकाउंट क्रेडिट होगा। और सोमालिया की बुक में आपको पता है कि ये जो आपका एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रेहांस, वो सब में सेम रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे क्या एक्सप्लेन करना, मुझे एक्सप्लेन करना सेकंड वाला केस, ठीक है। बट यहाँ पे देखो तो फर्स्ट और सेकंड केस बच्चों इस वाले केस से सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, आपको दोनों स्टेप फॉलो करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर लाइव एग्जांपल में इस चीज को। मेरे पैसे दो, मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। ये लो बिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिल है यहाँ पर कैंसिल हो चुका है और ये कैंसिलेशन करके इसने ये बिल दे दिया है। अब इंसॉल्वेंसी के चलते, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, रुक आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन बिल इंसॉल्वेंट वाली एंट्री कैसे होगी इसको समझना। देखो अभी क्या होगा, लेट्स से यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर 50,000 का बिल था। सोमालिया बोला कि मैं, ठीक है, इसका सिर्फ आपको 60% दे पाऊंगा, 40% नहीं दे पाऊंगा, समझ रहे हो, 60% दे पाऊंगा, 40% नहीं दे पाऊंगा। जो 40% है बच्चों अगर आप देखोगे तो ये वाला जो अमाउंट है, ठीक है, और ये वाला जो अमाउंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर
मैं बोल सकता कि अमाउंट पेड किया गया और ये वाला अमाउंट पेड नहीं किया गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली समझना, ठीक है। अब यहाँ पर बैड डेब्ट्स किसके लिए होगा, तो आप देख सकते हो बच्चों बिल इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बैड डेब्ट्स जो है, ठीक है, वो रेहान के लिए होगा, ठीक है। ये समझना कॉन्सेप्ट, इंसॉल्वेंट ये हुआ है लेकिन बैड डेब्ट्स जो है वो रेहान अपने बुक में मेंशन करेगा। क्यों? क्योंकि रेहान का पैसा डूबा है एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए। और ये अपने बुक में क्या लिखते हैं, सोमालिया अपने बुक में क्या लिखेगा, तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है डेफिशिएंसी अकाउंट, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, रीजन बता दूंगा, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रांजेक्शन को समझे तो यहाँ पर सोमालिया जो है, ठीक है, 60% पेड करेगा। तो 50,000 का 60% अगर मैं निकालूं, कैलकुलेट करूं, तो 50,000 इंटू 60/100, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो मिल रहा है 30,000, मतलब 30,000 जो अमाउंट है ये सोमालिया रेहान को देगा, बाकी 20,000 नहीं देगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस चीज को, समझते हैं, ठीक है, कि भाई इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये 30,000, ये 30,000 है, ठीक है, 30,000। अरे ये तो देखे बिल पैसे दे उसको, हाँ वापस दे, अच्छे से खोल के दे। हाँ ठीक है। तो ये 30,000 जो है ये रिसीव हुआ है रेहान को, आप देख सकते हो, और 20,000 रिसीव है। इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे टू सोमालियाज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है, ठीक है, टू सोमालियाज अकाउंट। क्यों लिखना है, रीजन समझना, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन मतलब ये जो आपका केस नंबर 7 है, इसमें अगर आप देखोगे तो बिल इंस्टॉलमेंट में ट्रांजेक्शन फुली सेटल्ड नहीं है, ठीक है ना। उसने 30,000 दिया, 20,000 बाकी है। तो बैड डेब्ट्स में देखोगे बच्चों तो यहाँ पर 20,000 है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, जो आपका मतलब बोल सकते हैं कि बैड डेब्ट्स हुआ है वो 20,000 का है। और सोमालियाज अकाउंट का भी अकाउंट यहाँ पर बोल सकते हैं हमने मेंशन इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सोमालिया ने, ठीक है, पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने अपने बुक में क्या लिखा, सोमालियाज अकाउंट, ठीक है। मतलब उसने मान लिया कि पैसा डूब चुका है, ये केस नंबर 1 सॉरी स्टेप नंबर 1 में। बट सेकंड वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि सामने से सोमालिया ने कुछ पैसे दिए हैं, बाकी पैसे उसने बैड डेब्ट्स मान लिए। अब क्या होगा, जब वो इन फ्यूचर सॉल्वेंट हुआ, उसके पास पैसे आए, तो ऑब्वियसली बात है, आपने देखो पढ़ा होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है, ठीक है। तो अगर भविष्य में फ्यूचर में अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ तो ये अपने बुक में एंट्री कर लेगा और वो भी अपने बुक में एंट्री कर लेगा। और आपको पता है कि अगर फ्यूचर में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो हम एंट्री लिखते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, शायद ये एंट्री आपको पता होगी। तो ये ध्यान रखना बच्चों, क्या एंट्री देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोमालियाज अकाउंट। यहाँ पर क्या एंट्री होगी, यहाँ पर बच्चों लिखोगे रेहान्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये अकाउंट बच्चों ध्यान रखना, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर सोमालिया के पास जो, ठीक है, पैसे हैं, कितने पैसे हैं, 20,000, वो कम है। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है इसके पास पैसे कम है, ठीक है, 20,000। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है डेफिशिएंसी अकाउंट। आप बैड डेब्ट्स नहीं लिख सकते, बैड डेब्ट्स लिखिएगा रेहान, क्योंकि उसका यहाँ पर बोल सकता हूँ कि रेवेन्यू लॉस है, रेवेन्यू लॉस, ठीक है, रेहान का है। तो बैड डेब्ट्स कौन लिखता है, रेहान, ठीक है। सोमालिया अपने बुक में याद रखना कभी बैड डेब्ट्स नहीं लिख सकता है, अगर लिख दिया आपने तो रॉन्ग हो जाएगा, वो आप देखना क्या लिखना है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, लाइक जैसे आपने सुना होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी सी, विटामिन की कमी होती है, वैसे यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एम है, एम मतलब मनी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेफिशिएंसी अकाउंट आपको लिखना है। बाकी एंट्री के हिसाब से जाएंगे, देखो रेहान अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 50,000 टू कैश बैंक अकाउंट 30 और टू डेफिशिएंसी 20,000। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पर ये एंट्री, ठीक है, होती है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू। तो आप ध्यान में रखिए।